लेकिन प्रधानमंत्री का कल का दिन बेहद खास रहा। 6 से ज्यादा द्विपक्षीय मुलाकातें उनकी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से हुई। साथ ही G7 और क्वाड के मंच पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि अगले साल क्वाड की मेजबानी भारत करने जा रहा है। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि कल उनकी मुलाकातें कैसी रहीं। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत की जो अहमियत है, भारत का जो रुतबा है, वो किस तरीके से बढ़ रहा है। दुनिया के मंच पर दुनिया के तमाम नेता भारत के नेता के साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और साथ ही इस बात के ऊपर भी सहमत हैं जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये एक वैश्विक संकट का समाधान मिलजुल कर किया जा सकता है। सबका साथ, सबका विकास ही समाधान का मंत्र है। तो दुनिया के तमाम नेता इस बात को सुनते हैं। विशेषज्ञों का पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्वाड के मंच के ऊपर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड की अगली बैठक की मेजबानी की बात की, जनरल सेवाज में आपका रुख करना चाहूंगा। एक चर्चा इन दिनों चल रही है कि यह संभव है कि 26 जनवरी पर सलामी मंच पर एक साथ क्वाड के नेता नजर आए। अगर ऐसा हो पाता है तो कितना महत्वपूर्ण, कितना पावरफुल यह मैसेज होगा? और बिल्कुल परिणाम बहुत पावरफुल होगा। देखो, सच्चाई ये है कि भारत बार बार एक चीज कर रहा है कि भाई ये क्वाड जो बना है, बार बार रूस और चीन बोलते हैं इसको एशियन नेटो। भारत ने ये बताया फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, जिसके 3 टेनेंट है: फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर आइलैंड नेशन। और इसीलिए पैसिफिक में जो आइलैंड्स हैं उनके साथ भारत मिलकर शांति दूत की तरह गया है। और ये सच्चाई है कि भारत जो एक मैसेज लेके गया है कि शांति आनी चाहिए, डायलॉग और डिप्लोमेसी से आनी चाहिए। और क्वाड में भी जो दादागिरी है चीन की, जिस प्रकार से वो एक्सपेनिज्म एटीट्यूड कर रहा है, उसके अगेंस्ट भारत है। और भारत इसके ही नहीं, भारत कह रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट भी करो, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट भी करो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भी करो, जो छोटे छोटे देश हैं। तो एक बहुत बदलाव किया भारत ने। और देखें जिस प्रकार से G20 की अभी अध्यक्षता से भारत ने कितना चेंज करके पूरे वर्ल्ड G20 मेंबर्स को, पूरे इंडिया को दिखाने की कोशिश की। इसी प्रकार जब क्वाड की अध्यक्षता भारत को आएगी तो भारत एक पीस मेकर का काम करेगा। भारत चारों देशों को लेके दिखाने की कोशिश करेगा कि किस प्रकार से पूरा वर्ल्ड शांति की तरफ जा सकता है। और ये जो दादागिरी और ये जो एक्सपेनिज्म एटीट्यूड का चीन का, वो किसी के फायदे के लिए नहीं है। अगर शांति चाहिए इस इलाके में, डेवलपमेंट चाहिए, छोटे छोटे देश चाहिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, बुर्नई, फिलीपीन, जो परेशान है चीन की दादागिरी से, वो एक ही तरीके से हो सकते हैं, मिल बैठ के। तभी ये संदेश बार बार भारत भेजता है, तुम ना संसार को शमशान बनाना सीखो बल्कि अभिशाप को भी वरदान बनाना सीखो। ठहरो इंसान को भगवान बनाने वालों, पहले इंसान को इंसान बनाना सीखो। मुझे लगता है ये जो भारत मैसेज लेके जाता है, जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी लेके गए हैं मैसेज, वो एक शांति के दूत में लेके गए हैं। और वो यही दिखा रहे हैं कि लड़ाई किसी चीज का समाधान नहीं, आओ मिल बैठ के कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। एक चीज बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इंसान को इंसान बनाना ही यही सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। एम्बेसडर वोरा, आज जो अगला सेशन है G7 का, इस पर हम पहले भी बात कर रहे थे, टुवर्ड्स पीसफुल एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड। इस टुवर्ड्स पीसफुल एंड प्रॉस्परस वर्ल्ड में क्या क्या चीजें इस समय जो वैश्विक चुनौतियां हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज की हो या ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की हो, इसका समाधान तो मिलकर ही हो सकता है। क्या आपको लगता है कि G7 की बैठक से आज जो डिक्लेरेशन आएगा उससे कोई कॉन्क्रीट टेंजिबल फॉर्मूला निकल कर आ सकता है, या हमें G20 की बैठक का इंतजार करना होगा? G7 के जो सदस्य हैं सभी G20 के मेंबर्स हैं। हम लोग G77 के भी मेंबर्स हैं, विकासशील देश हैं। अब तो 122 हैं, ग्रुप ऑफ 77, बहुत पुरानी संस्था है। तो सर, हम राम सेतु हैं। हम दुनिया की मैनेजमेंट क्लब के भी सदस्य हैं G20, और वर्कर्स यूनियन, लेबर यूनियन के भी मेंबर्स हैं। दोनों के बीच में हम समझौता करा सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जनरल साहब ने भी जिक्र किया था, एम्बेसडर त्रिपाठी ने भी, कर्नल साहब ने भी, कि कई जो हमारी ग्लोबल प्रेसिंग इश्यूज हैं वो प्रीडेट करती हैं यूक्रेन क्राइसिस को। और यूक्रेन क्राइसिस जब खत्म हो जाएगा तो ये समस्याएं नहीं चली जाएगी। भले ही ज़ेलेंस्की साहब जो सर्कस में काम करते, कहने की कोशिश करते हैं कि जब बस ये क्राइसिस सॉल्व होगी सारी दुनिया में दूध और शहद बहने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। क्या है वो प्रेसिंग इश्यूज? आप ही ने जिक्र किया था। एक सेहत है, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज है, डेट रिलीफ, फूड सिक्योरिटी, डिजिटाइजेशन, इकोनॉमिक रिकवरी जिसके लिए फ्री एंड ओपन सीज चाहिए, आतंकवाद, नई टेक्नोलॉजी। सर,
500 साल पहले जब अंग्रेज हुकूमत करने आए थे अफ्रीका पर, लैटिन अमेरिका पर, एशिया पर, वो हवाई जहाज या मोटर कार या ट्रेन से नहीं आती, ये चीजें नहीं थी, वो समुद्र के रास्ते से आए थे। और अगर रिकवरी होनी है, 90% दुनिया का कॉमर्स समुद्र के रास्ते से जाता है, तो फ्री एंड ओपन सीज चाहिए। यही चीजें हैं जो वो बात करेंगे, यही क्रिटिकल इश्यूज हैं जो आज हमारे सामने है। यूक्रेन, मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग वहां पर मर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन एक अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है, जिस तरह से यमन हुआ था, जिस तरह सूडान में हो रहा है या वेस्ट अफ्रीका में। मेन इश्यूज जो हैं, ह्यूमन सर्वाइवल की जो इश्यूज हैं, उन पे G7 जरूर फोकस करेगा, कुछ कहेगा, क्योंकि पीएम साहब हर लेक्चर में, हर स्पीच में, हर संबोधन में इन्हीं चीजों के ऊपर बात करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि जब तक यूक्रेन की समस्या का समाधान नहीं होगा तो कुछ नहीं और हो सकता। वो उन बातों पे जोर दे रहे हैं जो यूनिवर्सल है, यूक्रेन से पहले थी और यूक्रेन के बाद भी रहेगी। बिल्कुल एम्बेसडर वोरा, ये तो जो प्रेसिंग इश्यूज हैं वो बरकरार हैं, लेकिन अगर देखें आप G7 के मंच पर या दुनिया के जो बड़ा क्लब है, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका जो बड़ा तबका है, उसके लिए तो सारे इश्यूज यूक्रेन पर आकर ही सिमट जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।